नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। देखिए, कृषि कानूनों के मुद्दे पर तो ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी असलियत तो बहुत पहले सामने आ चुकी है। सबको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सारा हंगामा करने की वजह क्या है। लेकिन एक दूसरा बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और वो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लोग कुछ भी करते रहेंगे और उस पर सरकार कुछ भी नहीं करेगी? क्योंकि जिस तरह की धमकियां राकेश टिकैत लगातार दे रहे हैं, वो लोकतंत्र में, जिसको कहते हैं ना कि धीरे धीरे फिर भरोसा ही लोगों को घटता चला जाएगा। और बहुत आवश्यक है कि केंद्र सरकार, जो जिसको बार बार कहा जाता है कि सरकार मतलब वो कस्टोडियन भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के संरक्षक होते हैं, जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद होती है, ये सब इसीलिए होती है कि वो संविधान की रक्षा कर सकें और संविधान में जो कुछ कहा गया है उसके दायरे के बाहर किसी को न जाने दे। अगर कोई रोज रोज इस तरह की असंवैधानिक हरकतें कर रहा है तो उसको कानूनी तरीके से वो पाठ पढ़ाया जाए, सबक सिखाया जाए। अब कमाल ये है कि भारत की सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की जनता को, सबको लगातार चुनौती दे रहे हैं राकेश टिकैत। आज उन्होंने गजब कर दिया। क्या गजब किया वो आप खुद ही सुनिए, फिर बात करते हैं। आधा देश बेच दिया, उसमें भी ध्यान बढ़ा दो ना। मंडियां बेच दी मध्य प्रदेश की, 182 मंडी बेचनी निकाल दी। छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहने का। अब तो यह है कि सब लोग साथ दो। अगला टारगेट मीडिया हाउस है। आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। ये बयान आपने सुना? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अगला टारगेट मीडिया हाउस है। यानी पत्रकार उनकी गलतियां न दिखाएं, पत्रकार उनको न ये बताएं कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं। पत्रकार अपनी भूमिका न निभाएं और ये खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं। अब जाहिर है, मीडिया हाउस और पत्रकारों के पास कोई गुंडे तो होते नहीं, अराजक होते नहीं। और मैं बार बार कहता हूं, भाई मैं ही अकेले जा रहा हूं, 4 लोग पकड़ के पीट दीजिए, गाड़ी तोड़ दीजिए, तो ये कोई बहादुरी तो हुई नहीं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। लेकिन लोकतंत्र में जब ये होता है तो सरकारों पर से, कानून व्यवस्था से, पुलिस से वो एक जो भरोसा होता है वो कम होता है, वो टूटता है। और इसीलिए जरूरी है कि इस भरोसे को टूटने नहीं दिया जाए। इसीलिए आवश्यक है कि सरकार इस तरह की अराजकता, गुंडागर्दी, ये बात करने वालों को सजा सुनाए, उनको कानून के दायरे में नियंत्रित करे। क्या इनके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता? किसी को भी ऐसे खुलेआम धमकी दे देंगे? चलो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे, यहां तक ठीक है। और ये जो कह रहे हैं ये कोई बहुत गलत नहीं है। मुझे तो टीवी चैनलों पर और उनके मालिकों, संपादकों पर थोड़ा सा तरस आता है। जिस तरह से आज तक की रिपोर्टर के साथ मुजफ्फरनगर पंचायत के समय हुआ, जिस तरह से अलग अलग चैनलों की रिपोर्टर्स के साथ, वो गाजीपुर बॉर्डर हो, वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, लाल किले वाले दिन हो, जो जो हुआ, इसके बाद भी अगर टीवी चैनलों और मीडिया हाउसेस को लगता है कि उनको अपनी जो मीडिया, जो चौथा खंभा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का है, उस साख को बचाए रखना है, उस प्रतिष्ठा को बचाए रखना है, तो इस तरह से खुलेआम धमकी देने वाले व्यक्ति को तो उसकी सही जगह दिखानी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया के ऊपर चाहे जो कह दे, कभी उस पर कुछ नहीं होता। पत्रकार पिट जाए, पत्रकार मार खा जाए, पत्रकार अपमानित हो जाए, कभी उस पर कुछ नहीं होता। और कमाल की बात यह है कि मीडिया तो मीडिया की आवाज उठा ही नहीं पाता है। जिन चैनलों के रिपोर्टर फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते हुए अपमानित होते हैं, वो चैनल उनकी खबर भी नहीं चलाते हैं।
शायद यही वजह है कि अब राकेश टिकैत को लग रहा है कि इस तरह से धमकी और अराजकता करना शुरू कीजिए कि जो लोग भी हैं बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि या तो हमारे साथ आ जाओ और नहीं तो फिर तैयार रहो। ये धमकी जिस तरह की है वो भाषा एक बार आप फिर से सुन लीजिए, क्योंकि वो भाषा सुनेंगे तभी समझ में आएगा कि दिल्ली क्या वाले कह को रहे हैं। बना के आधा देश बेच दिया, उसमें भी ध्यान बना दो ना। मंडियां बेच दी मध्य प्रदेश की, 182 मंडी बेचनी निकाल दी। छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहने का। अब तो यह है कि सब लोग साथ दो। अगला टारगेट मीडिया हाउस है। आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। आप देख रहे हैं ना, और जो पीछे लाल पगड़ी में एक सरदार जी हैं उनको दिख रहा है कि ये कैसा मजाक कर रहा है ये आदमी, वो हंस रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि अब देख लो, मीडिया को भी साथ दे दो, नहीं तो अगला टारगेट तो आप ही हो, फिर जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की बात अगर कोई लोकतंत्र में कर रहा है, और ये बात उन्होंने छत्तीसगढ़ में कही है, भूपेश बघेल जी को तुरंत प्रभाव से राकेश टिकैत को गिरफ्तार कराना चाहिए। हालांकि ऐसा वो कैसे दुस्साहस कर सकते हैं उनको पता है कि कांग्रेस की तो अभी सारी राजनीति ही इसीलिए है। और कमाल की बात यह है कि इस राकेश टिकैत ने किसी भी मंच पर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है, एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया है, ये आप समझ लीजिए। और उसके बावजूद ये व्यक्ति मीडिया को ही दोषी ठहरा रहा है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आखिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या जब किसी पत्रकार के साथ बड़ी दुर्घटना हो जाए आप उसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे दुनिया भर में ये सुनने में आए कि देखिए एक अराजक आंदोलन उसने किसी को नहीं छोड़ा, रिपोर्टिंग करने वालों को भी नहीं छोड़ा, और इस देश में ये पहले कभी नहीं होता था, ये शाहीन बाग से शुरू हुआ है और अभी ये बढ़ रहा है। ऐसा होगा तो हर ऐसा जो अराजक आंदोलन होगा वो कहेगा कि भाई मेरे पक्ष का बोलना है तो ठीक है, वो मंच पे तुम्हें माला पहनाएंगे और तुम्हें जिसको कहते हैं ना कि तुमको सहला के रखेंगे, और अगर नहीं होगा तो तुमको हम पीटेंगे। यही तो जा रहा है ना। बेटी दामाद पत्रकारिता जो मुजफ्फरनगर पंचायत में हुई वही फिर आगे बढ़ेगी। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, इसको आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इस पर कड़ाई से बात हो। भाई किसी भी पक्ष का कोई, मैं कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ कोई बोलने वाला है तो मेरा ये अधिकार थोड़ी ना है कि मैं उसकी जुबान बंद करा दूं, उसको चुप करा दूं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो मुझसे बात करे, तर्क करे, कुतर्क करे, ये तो उसका हमेशा अधिकार है, लेकिन ऐसे ही ये मेरा भी अधिकार है। कोई एक राकेश टिकैत या कोई भी व्यक्ति हमारे इस संविधान प्रदत्त अधिकार को छीन नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।